8:21 हो रहा है, मेरे पास करीब करीब मान कर चलिएगा कि 30 मिनट की टाइम है। 30-35 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी बातों को रखूंगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से, मेरी आवाज़ कंफर्म जा रही है क्या, एक बार क्लियर कर दें प्लीज। जी जी। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मुझे दिल खोल के आपको मैं देख लूं, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे रोल मॉडल्स हैं। और आप सारे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे आप लोग, अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपनी परिचय कर दूं ताकि कुछ लोग रिलेट कर पाए। मेरा नाम सुरेश यादव, और अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट मऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मैं वहीं का मूल निवासी हूँ। और बाई प्रोफेशन में गवर्नमेंट विद्यालय में मैं प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। इसके पहले मैंने ग्राम विकास अधिकारी, एक पोस्ट होता है, मैं उसमें कार्यरत था। 3 महीने में रहा, इसके बाद रिजाइन कर दिया। और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो गई, मैंने एमएससी किया, फिर बीएड एमएड किया, बीटीसी किया। इलाहाबाद रह करके मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम्स को दिया। तो 18 महीने में 14 निकले, जो कि एक ठीक संख्या मानी जाती है। इस दौरान मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फोकस था, कंसंट्रेट था। तो क्लास कई बार मैंने टॉप किया, स्कूल में भी मेरा पोजीशन आया, जिले में भी मैं जो है अपना पोजीशन होल्ड किया था। तो पढ़ाई ठीक ठाक हो गई थी। इसके पीछे कारण क्या था कि खेती बाड़ी और नौकरी, दो काम था हमारे घर में। तो बाबूजी नौकरी करते थे, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी में इतनी तकलीफ होती थी, मजा एकदम नहीं आता था। उससे मुक्ति पाने के लिए मैं पढ़ाई करता था। ऐसा नहीं कि बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये पता था कि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो ताउम्र इसी खेती को करना पड़ेगा, जो मेरे को पसंद नहीं था। तो यूं कह लीजिए कि मेरे रोल मॉडल मेरे बाबूजी थे। उनकी लाइफ स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ग्राम विकास अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में पोस्ट थे। गांव की पहली बाइक मेरे घर आई थी राजदूत, जलवा था उनका, अच्छा लगता था। तो उनको लोग बड़े अदब से नाम लेते थे, उनके यहाँ बैठते थे। और वो चूंकि उस जमाने में बीएससी किए थे, उनका डिक्टेंशन मार्क हुआ कि मैथमेटिक में 100 आउट ऑफ 100 था, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 था, बड़े स्कॉलर स्टूडेंट थे। तो लड़के जो है जब वो आते थे, तो मैथ का और सब पूछने के लिए आते थे लोग। तो मुझे लगता था कि यार ये काम बढ़िया है, इसलिए मैं पढ़ दिया। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज है, कोई भी काम करने के लिए ना कारण होना चाहिए। बच्चा तभी रोता है जब उसको भूख लगती है, तो रोने का कारण क्या है? भूख है। मेरे पढ़ने का कारण ऐसा नहीं कि मैं तुलसीदास बनना चाह रहा था, मेरे पढ़ने का कारण था, एक तो डर थी, दूसरा लालच था। डर ये थी कि नहीं पढ़े तो यही खेती में लगना पड़ेगा। खेती मेरे पास 21 बीघा थी, और खूब मन से लोग करते थे, मैं भी करता था। और करता क्या था, करवाया जाता था मेरे से। और इतना करते थे कि हम लोग, मुझे लग रहा था कि 9th 10th में पढ़ते थे, तो संडे के दिन पूरा हिसाब किताब Recording बंद। stopped. एक मेरा खेत था मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर, और वहाँ कोई साधन नहीं था, क्योंकि परंपरा ही ऐसी थी, सारे ट्रैक्टर वैक्टर कुछ थे नहीं। तो हम लोग जब धान और गेहूं की फसलें हो जाती थी प्रेम सर, तो सर से सर पर बोझ लाना पड़ता था। तो 10-10 बार दिन में होता था। तो 4 और 4 8 किलोमीटर हो गया ना। तो 10 × 8 करिए तो 80 किलोमीटर हो गया। और उसमें से 40 किलोमीटर सर पर बोझ लेकर के आना पड़ता था। मतलब मैं कोई राजकुमार परिवार का नहीं हूं, यही सच है मेरा, मतलब यही सच है। तो बड़ी हार्ड वर्क हम लोगों ने किया है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि यार आप कैसे कर पाते हैं, इसलिए मैं कर पाता हूँ कि उससे हार्ड वर्क ही है, ये नहीं है। सच पूछिए ना, तो ये काम लगता ही नहीं, ये लगता है कि मैं पिकनिक मना रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, इतने अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हो, इतनी अच्छी दुआएं मिलती है, ये यार कोई काम है? ये भूख लगातार बढ़ती जाती है। मैं कह रहा हूँ मीटिंग कोई लेने वाला हो ना, तो हम रात को 2 बजे भी मीटिंग करें। इतना मजा आता है। जब ये करना पड़ता है तो नहीं चलता है, जब इसको किए बिना रहा नहीं जाता ना, तब ये चलता है फाइनली। तो ये मेरी एक छोटी सी परिचय है। और मैं जब में आया था, तो ग्राम विकास अधिकारी को रिजाइन किया था कि मैं टीचिंग को जब ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे पास टाइम मिल जाएगी, और मैं पीसीएस और आईएएस की तैयारी करूंगा। और थी प्रतिभा थी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको बीट करूंगा। चल भी रहा था मामला। उसी दौरान एक मेरा दोस्त था, इंटरमीडिएट हाई स्कूल तक पढ़ा था, अवधेश प्रजापति, वो मेरे को एक मीटिंग में ले गए, एमवे की वो मीटिंग थी। और उस मीटिंग में
पता नहीं क्या जादू किए, सब जम गया। यार मामला तो अच्छा है ये। उसमें उसने मेरे को बताया आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी मैं पहली बार सुना था, इसके पहले नौकरियां सुना था, पैसा सुना था, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं सुना था। मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड एमएड किया यूनिवर्सिटी लेवल के, उनको भी ये पता नहीं था। मुझे लगा यार ये तो बढ़िया चीज है। तो मैंने वहां से कुछ किताबें लाया, कुछ ऑडियो लाया, उसको सुना। तो किताबें जो है ना 2-3 दिन में ही मैं खत्म कर दिया। लोग जैसे 3-3 4-4 साल तक नहीं पढ़ पाते हैं, 3-3 4-4 महीने तक रह जाती है, मैं 3 दिन में ही पढ़ दिया। रात को भी जैसे नींद नहीं आती थी। वो किताब थे रिच डैड पुअर डैड। बड़ा अच्छा लगा। फिर शिव खेड़ा की किताब आई, मतलब व्यवहारिक दुनिया में मैं पहली बार मैं कदम रखा, बड़ा मस्त लगा। ऑडियो बहुत सारी सुना, लत लग गई इसकी। तो बाबूजी देखते थे कि यार ये लड़का पढ़ रहा था, ये सब कर क्या रहा है। फाइनली ऐसी लत लगी भाई साहब कि करीब करीब 300 किताबें मैं पढ़ डाला कुछ सालों के अंदर। 2-3 साल तक मैं इसको किया नहीं, मैंने स्टडी किया। डर लगती थी कि अगर मान लीजिए कि कहीं से कुछ हो जाए उल्टा पुल्टा, तो फिर बड़ा बदनामी होगी। मेरे घर में ये सब कुछ किया नहीं था कोई। तो दोस्तों, अल्टीमेट एक चीज निकल करके आया कि मेरा जो डेस्टिनेशन है ना वो यही है। मेरा जो मैं जो खोज रहा हूँ वो यहीं पर है। ये एकदम कन्फर्म हो गया था। अब इसके बाद लोग क्या कहेंगे, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं था। ये था कि मैं कर लूंगा। इतने लोगों की मैंने स्टोरी पढ़ा, इतने कामयाब लोगों को मैं देखा। मैंने डॉक्टर्स को देखा, इंजीनियर्स को देखा, सेनेटर्स को देखा, अरबपति को देखा, ट्रक वाले को मैंने 22-22 जेट प्लेन वाला देखा। मैंने देखा क्लास 1 वाले को। तो मुझे समझ में आया कि सुरेश, तू भी इन्हीं बीच से, ये तुम्हारे लिए है। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये मेरे को करना है। अब मेरे बाबूजी के सामने मैं कभी भी ना जवाब नहीं दे पाता था, लेकिन इसके बाद लगा कि करना तो यही है। मैंने कारण मुझे कन्फर्म हो गया था, कारण स्पष्ट हो गया था। जिस दिन कोई भी व्यक्ति आर्थिक आजादी को समझ लेगा, उस दिन समझ जाएगा कि यही काम सर्वोत्तम है इस धरती पर। क्योंकि जन्म एक ही बार मिला है, वो भी 100 साल के आसपास की ही लाइफ अगर कोई मेंटेन करे तो जी पाएगा। कोई 10-20 हजार साल तक रहती तो चलो प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल का कोई गुंजाइश नहीं था। मुझे लगा यार इसको कंप्लीट जी लो। एक बार अगर हाथ से निकल गया मौका ना,